आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। आपका स्वास्थ्य अच्छा है तभी आप इसे देख रहे हो। हम आशा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहे। आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद एक बहुत ही चिकित्सा है। आयुर्वेद भी रोगों को जड़ से ठीक करता है। आयुर्वेदिक औषधियों से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि आयुर्वेद एक बहुत ही प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है जो कई वर्षों से चलती आ रही है। लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है। कुछ सालों में लोगों ने इस चिकित्सा पद्धति को धीरे धीरे विलुप्त कर दिया था, लेकिन के बाद में इस आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों को बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है। लोग इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं। लोगों को बीमारियों से अच्छा धीरे धीरे रिलीफ आ रहा है। लोग धीरे धीरे इसको अपना करके अपने स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छा बना रहे हैं। दिन प्रतिदिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक होता जा रहा है। ये आयुर्वेदिक की चिकित्सा पद्धति एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो जीर्ण रोग होते हैं, जिसको पुराने रोग बोलते हैं, पुराने से पुराने रोग को ठीक करती है। जोड़ों का दर्द कितना ही पुराना हो, गठिया कितनी पुरानी हो, पाइल्स की बीमारी कितनी पुरानी हो, एलर्जी कितनी पुरानी हो, महिलाओं में सफ़ेद पानी की बीमारी कितनी पुरानी हो, जो चेस्ट एलर्जी होती है, जो नाक से बार बार पानी आता है, छींकें आती है, वो बीमारी कितनी पुरानी हो, शुगर की बीमारी कितनी पुरानी हो, हार्ट में किसी प्रकार का ब्लॉकेज हो, जो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाता है अचानक से, इन सभी समस्याओं, श्वास की बीमारी कितनी पुरानी हो, इन सभी समस्याओं को आयुर्वेद जड़ से ठीक करता है। इसका सबसे लोग क्या कहते हैं कि भाई आयुर्वेद से रिलीफ नहीं मिलता। आयुर्वेद से रिलीफ मिलता है, इसमें टाइम चाहिए। लोग क्या करते हैं, लोगों को तुरंत रिलीफ चाहिए। हाँ, मानता हूँ एलोपैथिक जो पैथी है वो भी बहुत एक अच्छी पैथी है, क्योंकि लोगों के अनुसार एक बहुत ही अच्छी पैथी है। वैसे रोगों को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति अच्छी है, एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति है वो भी एक बहुत अच्छी है, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है आजकल। जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएगा उसके लिए समय चाहिए, रोगों को ठीक होने के लिए समय चाहिए, और रोगों में तुरंत बीमारी को दबा करके कुछ समय के लिए आराम देने के लिए एलोपैथी का सहारा ले सकते हो। एलोपैथिक में जैसे अपने को बुखार हुआ, तुरंत बुखार का टेबलेट देंगे, बुखार उतर जाएगा। अब आयुर्वेद क्या करेगा, उसकी जड़ देखता है कि भाई इसको बुखार क्यों हुआ। बुखार होने का एक रीज़न होता है, जैसे कहीं पर बॉडी हमेशा बुखार ऐसे नहीं आता है। बुखार होने का एक कारण होता है कि बॉडी में क्या परेशानी, बॉडी जब परेशान होगी तभी फीवर आएगा। बॉडी में कोई वोमिटिंग की परेशानी, उसकी वजह से डाइजेशन खराब हुआ है तो डाइजेशन में किसी प्रकार की परेशानी है तो फीवर आएगा। बॉडी पे किसी प्रकार की चोट लगी है तो दर्द होगा तो फीवर आएगा। या बॉडी में किसी प्रकार की गांठ हो रही है, ट्यूमर हो रही है, उसमें किसी प्रकार की मवाद हो गई, वहाँ पर दर्द हो रहा है तो फीवर होगा। या जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, बॉडी उसको सहन नहीं कर पा रही, बॉडी में किसी प्रकार का पेन हो रहा है तो फीवर आएगा। इस प्रकार से फीवर होने का एक रीजन होता है। तो आयुर्वेद क्या होता है कि जैसे चोट लगी, दर्द हुआ तो दर्द की दवाई देगा, दर्द ठीक होगा तो फीवर ठीक होगा, ऐसे आयुर्वेद काम करता है। जबकि एलोपैथिक में तुरंत जैसे ही एलोपैथिक दवाई का असर कम होता है तो फीवर वापस आ जाता है, क्योंकि दर्द तो अभी ठीक नहीं हुआ। आयुर्वेद क्या करता है, डायरेक्ट फीवर की दवाई नहीं देख करके उसको पहले दर्द की दवाई देगा, इसलिए उसमें पहले दर्द ठीक होगा फिर उसका फीवर ठीक होगा। ऐसे धीरे धीरे वो काम करता है। ऐसे एलोपैथी की पैथी भी अच्छी है, देसी दवाइयों की पैथी भी अच्छी है, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि भाई पहले दर्द को ठीक करो फिर फीवर को ठीक करो। आजकल लोगों के पास टाइम इतना है कि मुझे तुरंत चाहिए, वापस हो जाए, वापस दवाई खाना आसान है ताकि मेरे को वापस दिक्कत हो जाए लेकिन मेरे को फीवर उतारना है। ऐसे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में, जैसे एलोपैथिक में सर्जरी की जो पैथी है वो बहुत ही अच्छी है। जड़ से उसको जो बीमारी हुई उसको काट के बाहर निकाल देती है सर्जरी के द्वारा, बहुत ही अच्छी है। एलोपैथिक पैथी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पैथी बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध करती है। इस जमाने के अनुसार ही कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ऐसी दवाइयाँ बना दी, क्योंकि लोग आजकल दिनचर्या का पालन ही नहीं कर रहे, ऑयली खा रहे हैं। तो फिर बताओ, जैसे ऑयल खा रहे हैं तो फिर बीमारियां भी वही होगी। अंदर की जो मसल्स हैं जो आते हैं, तेल खाएंगे, घी खाएंगे तो उसमें जो जमा हुआ इन्फेक्शन है वो हटेगा कैसे। पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग खिचड़ी दलिया वगैरह ये खाते थे, जो उनकी तुस होती थी, जौ वगैरह की तुस होती थी, खिचड़ी दलिया में जाती थी, चावल की होती थी, हल्की हल्की अंदर अंदर जाती थी और आंतों की सफाई करके और साफ कर देती थी, तो लोग ज़्यादा बीमार नहीं होते थे। आजकल वो सफाई होती नहीं है,
थोड़ा सा भी क्लाइमेट चेंज हुआ तो लोग बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा भी जुकाम हुआ तो टाइफाइड तक निकल जाता है, थोड़ा सा भी कोई चोट लगा तो बॉडी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है, फीवर आ जाती है, थोड़ा सा भी काम करता है तो थकान महसूस होने लग जाती है। लोगों का इम्यूनिटी पावर है वो दिन प्रतिदिन गिर रहा है, लोगों में काम करने की सहन शक्ति नहीं है। और आजकल तो थोड़ा सा भी चोट लगा तो हड्डियां इतनी कमज़ोर हो गई है कि थोड़ा सा भी चोट लगे हड्डी में फ्रैक्चर आ जाता है, कहीं से भी टूट जाती है, चल रहे हैं कहीं पर भी गिर गए तो हड्डी फ्रैक्चर हो गई। क्योंकि ये सभी कारण है कि अपना खान पान है वो हम अच्छा नहीं खा रहे, हम दवाइयों का खान पान खा रहे हैं, यूरिया खा रहे हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ठीक प्रकार से नहीं रह पाता है। आजकल हर चीज़ दवाइयों से तैयार हो रही है, आप किसी भी चीज़ में कहीं पर भी जाओ केमिकल से तैयार हो रही हैं। दूध आज इतना है केमिकल से तैयार हो रहा है, फल फ्रूट है उसमें इंजेक्शन लगवा करके तैयार कर रहे हैं, घी वगैरह है जो फैक्ट्रियों में बन रहा है। इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और लोगों को इनको क्योंकि आजकल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया कि लोगों को पसंद क्या है, लोगों का जीभ का स्वाद पसंद है, तो लोगों ने जीभ के स्वाद के अनुसार ही वो चीज़ें बना दी। अब स्वाद लेने की वजह से जीभ का स्वाद तो अच्छा हो जाएगा लेकिन अंदर का डाइजेशन है ना वो बहुत ही ख़राब हो जाएगा। जैसे क्या करते हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि खाना खाने से पहले पानी अमृत के समान होता है। खाना खाते समय अगर अपन कुछ लिक्विड ले रहे हैं तो वो अपने पाचन प्रक्रिया के लिए बहुत अच्छा है। और खाना खाने के तुरंत बाद में जो हम पानी पी रहे हैं वो अपने शरीर में एक जहर के समान कार्य करता है। क्योंकि काम कैसे करेगा, जैसे अपन खाना खाते हैं अपने मुंह में सलाइवा वगैरह बन के अपने जो ईसोफेगस से होते हुए खाना स्टोमक तक पहुंचता है, स्टोमक आमाशय में पहुंचता है। यहाँ पर क्या होता है फिर एक जठराग्नि दीप्त होती है, HCl का निर्माण, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। और जो जठराग्नि दीप्त होती है भोजन को पचाने के लिए, रस्सों को निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है जैसे अपन खाना खाने के बाद में तुरंत भरपेट पानी पिएंगे तो वो जठराग्नि होगी, जो अग्नि उसमें दीप्त होगी वो भी मंद हो जाएगी, HCl का निर्माण हो रहा है वो भी कम हो जाएगा और अपना जो भोजन है वो पूरा सड़ जाएगा। वो आमाशय से धीरे धीरे छोटी आंत में जाएगा, छोटी आंत से जाता हुआ बड़ी आंत में चला जाएगा, बड़ी आंत में जाने के बाद में पानी का अब्जॉर्ब हो जाएगा, ब्लड का भी पानी का अब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो अपशिष्ट चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं वो लीवर के पास पहुंच जाएगी रस के रूप में, ब्लड में विलय होकर के, और जो अपशिष्ट चीज़ें वो बड़ी आंत में जा कर के रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड में विलय नहीं हो पाती है, क्योंकि अपन ने खाना खाते तुरंत पानी पी लिया तो उसका विलय, उसका सही तरीके से पाचन नहीं होगा तो वो भोजन सड़ जाता है, वो पूरा स्टोमक उसमें बड़ी आंत में जा करके इकट्ठा हो जाता है, फ्रेश के द्वारा बाहर चला जाता है। इसलिए हमें खाना खाते तुरंत भरपेट पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से फिर गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कई सारी समस्याएं होने लग जाती हैं। और गैस की बीमारी होने के बाद में जो गैस होगी वो हमारे शरीर में आयुर्वेद के अनुसार प्रकोपित होने लगेगी, जिसको वात दोष बोलते हैं। उसकी वजह से घुटनों में बार बार दर्द होने लग जाएगा, धीरे धीरे तो वो अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे शरीर भारी होता जाएगा, गैस्ट्रिक की दिक्कत हो जाएगी, वो अधोगमन, नीचे की साइड में गमन होने लग जाएगा, अपने पैरों में जॉइंट्सों में बहुत ज़्यादा समस्या आने लग जाएगी। फिर खान पान अपन ऐसा ही खाते हैं तो उससे कैल्शियम की कमी रहेगी, साथ में मसल्स में पेन आ जाएगा, जो न्यूरो की प्रॉब्लम है वो होने लग जाएगी, और वात रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए हमें खाना खाते ही तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है ये रोगों को ठीक करने में कैसे कारगर सिद्ध होती है। क्योंकि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति होती है इसमें साथ में औषधियाँ भी लेनी पड़ती है, साथ में हमें एक्सरसाइज योगा भी करना पड़ता है, साथ में हमें कुछ परहेज भी रखने पड़ते हैं, और साथ में अपने मन होता है इसको भी अपन को ये रखना पड़ता है कि वैद्य ने या चिकित्सक ने जो हमें मेडिसिन दी है ये मैं भगवान को साक्षी मान करके इसको खा रहा हूँ और मुझे रिलीफ मिल रहा है। क्योंकि मन से बढ़ कर के कोई भी दवाई नहीं है। जैसे आप मेरे पास आओगे और मैं आपको जैसे दवाई दूंगा, आपकी बीमारी के बारे में डिस्कशन करूंगा, अगर आप वहाँ पर बहुत ही अच्छे से अपनी साइकोलॉजी के अनुसार आप सेटअप हो पाओगे कि भाई चिकित्सक ने या वैद्य ने मेरे को देखा है, मेरे रोग के बारे में बताया है, नाड़ी देखी है, मेरे क्या क्या समस्याएं हैं, मेरी पूरी बातें सुनी है, उसके हिसाब से मेरे को दवाइयाँ दी है, जो मैं अब दवाई खाऊंगा आगे उससे मैं ठीक भी हो सकता हूँ,
जैसे ही मैं मेरे अंदर जो बीमारियां हो रही है उससे मैं कैसे कैसे परेशान हो रहा हूँ, वो सभी चीज़ें अगर आपको मैं बताऊंगा या कोई भी वैद्य होगा या चिकित्सक होगा वो आपको बताएगा, तो पेशेंट को संतुष्टि आएगी। जब तक पेशेंट को संतुष्टि नहीं आएगी तो आप चाहे करोड़ रुपए की दवाई दे दो, कभी ठीक नहीं हो पाओगे, वो पेशेंट कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए पेशेंट को संतुष्टि होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उसको हम अच्छे से पूछते हैं, उसकी नाड़ी भी देखते हैं, उसका बॉडी का स्ट्रक्चर भी देखते हैं, उसकी कितनी उम्र है, इसमें क्या क्या बीमारी, इस उम्र में क्या क्या बीमारियां हो सकती है, इसका चेहरे का इंप्रेशन भी देखते हैं कि ये ज़्यादा माइंडली डिप्रेशन में रहता है नहीं रहता है, इसमें चिड़चिड़ापन रहता है नहीं रहता है, उसकी बीपी भी देखते हैं, पल्स रेट भी देखते हैं, उसका वेट भी देखते हैं, ये सारी उसका पहले की हिस्ट्री भी लेते हैं कि भाई ये बीमारी तेरे को किस वजह से प्रारंभ हुई और पहले तू क्या क्या दवाइयाँ खाया, अभी क्या दवाई खा रहा है, बीपी तेरा कितना रह रहा है, क्या क्या तूने इन्वेस्टिगेशन करवाए, ये सारी चीज़ें उसको हम आराम से पूछेंगे तो वो पेशेंट अच्छे से सेटिस्फाई होगा। अपने आप में आधी बीमारियां तो वहीं उसकी ठीक होगी कि रियल में मेरे को वैद्य ने या चिकित्सक ने मेरी बातें सुनी है और मैं बहुत ही अच्छे से ठीक हूँगा। फिर उसको हम दवाइयाँ देंगे तो दवाइयाँ भी वो खाएगा, साथ में औषधियाँ खाएगा, कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, योगा एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ परहेज बताएंगे, कुछ उसको प्राणायाम योगा बताएंगे, ताकि वो अपने मन में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग लेके आएगा। उसके बाद में जैसे ही वो दवाइयाँ खाएगा तो उसके हार्मोन्स भी उस दवाई के प्रति बहुत ही अच्छे रहेंगे और उस पेशेंट को बहुत ही एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। वो दवाइयाँ खा करके अपने आप में बहुत ही अच्छा फील करेगा, अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छी हेल्थ महसूस करेगा कि मेरी बॉडी अब बहुत ही अच्छी ठीक है। क्योंकि साइकोलॉजी की ही बहुत सारी बीमारियां होती है। रियल बीमारियां तो 30% 30% ही होते हैं, 70% तो साइकोलॉजिकल बीमारियां होती है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए कि कोरोना टाइम में बीमारियां कहाँ चली गई थी। लोगों ने साइकोलॉजी बना ली कि मुझे कुछ बीमारी है ही नहीं, मैं बाहर किसी को बता दूंगा तो मुझे कहीं ले जाएंगे, वहाँ रख लेंगे, मैं मेरे को मार देंगे, मैं खुद मर जाऊंगा, मेरे को दूसरे के टच में आ जाऊंगा तो कोरोना हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मन में अपन ने कंट्रोल कर लिया। अब देखो कितनी, उस टाइम में तो 70% नहीं, लोगों ने 100% तक पूरा अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। तो मन से बढ़ के कोई दवाई नहीं है। जब भी आप कहीं पर जाओ दवाई खाओ तो अपने मन में आत्मविश्वास रखो कि जो मैं दवाई खा रहा हूँ उससे मैं ठीक हो सकता हूँ। इसलिए आयुर्वेद एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्सा पद्धतियां हैं, जैसे नेचुरोपैथी है, यूनानी है, योगा है, सिद्धा है, ये सारी आयुर्वेद में आती है। इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में हम डिटेल से अलग अलग पैथी के बारे में बात करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने पहचान वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने स्वास्थ्य के बारे में समझ सके, आयुर्वेद के बारे में समझ सके। बहुत ही मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत ही अच्छे से समझाने की कि आयुर्वेद क्या होता है, इसमें कैसे कैसे रिलीफ करती है दवाइयाँ, कितने रोगों का इलाज इसमें हो सकता है। तो आप हमारा वीडियो अंत तक आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत ही हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राम राम।